बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवांशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। आज हमारा वही मौजू यानी मर्दाना कुव्वत व वजाहत ही असल मर्द की पहचान है। नासमझी में कुछ मामलात जो पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं और पता उस वक्त चलता है जब हम कुछ करने के काबिल भी नहीं रहते। इसलिए शिवांशी टीवी आपको भरपूर रहनुमाई फराहम कर रहा है। पहले दो वीडियोस में हमने आपको झलक मुश्तनी अक़लाम ज़कावत हिस्स के बारे में बहुत जामे मालूमात पहुँचाई। आज हम एक और अहम तरीन मौजू आप तक शेयर कर रहे हैं, वो है इहतिलाम। इहतिलाम के असबाब, इहतिलाम के नुकसानात और इहतिलाम का इलाज। तो सबसे पहले हम आपको इहतिलाम के बारे में बताते हैं। रात को सोते वक्त शहवत अंगेज ख्वाब देखने के बाद बिला इरादा अंजाल हो जाना इहतिलाम कहलाता है। आम लोग इसे शैतान आना या ख्वाब में कपड़े खराब होना कहते हैं। इहतिलाम हर वक्त और हर हालत में मर्ज करार नहीं दिया जा सकता। अच्छी खुराक खाने पीने वाला नौजवान जिसकी शादी ना हुई हो, वो बुरे कामों से बचा हुआ हो, तो उसे अगर एक महीना में एक दो दफा इहतिलाम हो तो ये कोई मर्ज नहीं, बल्कि इससे तबीयत की गिरानी दूर होकर एक किस्म की राहत महसूस होती है। अगर महीने में ज्यादा बार इहतिलाम होता हो या हफ्ते में 2-3 बार इहतिलाम होता हो तो ये मर्ज है। इसका फौरन इलाज करवाना चाहिए ताकि मनी का ज़िया ना हो और मर्ज भी ज्यादा ना हो जाए। अब हम आपको बताते हैं इहतिलाम के असबाब के हवाले से। जवानी में अक्सर नौजवान एहतियात से काम नहीं लेते, वो जलक का शिकार हो जाते हैं। कसरत इहतिलाम का एक सबब जलक भी है। कसरत इहतिलाम के दीगर असबाब में अखलाकी बेरहरवी, फोश ख्यालात और फोश फिल्में देखना और फोश लिटरेचर का मुतालिया भी शामिल है। यह तस्लीम शुदा अमर है कि आदमी जिस किस्म के ख्यालात में अमूमन गुम रहता है, इसी किस्म के ख्यालात नींद में भी देखता है। वो लोग जिनकी शहवानी कुव्वतें हद से तजावुज़ कर जाती हैं, वो दिन रात इस ख्याल में महव रहता है। फोश फिल्में देखने में और फोश नावल वगैरह पढ़ने में यही लोग अक्सर नींद में इहतिलाम का शिकार हो जाते हैं। अक्सर मरीज कसरत मुबाशरत, जलक या अगलाम से तौबा कर लेते हैं तो भी कसरत इहतिलाम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि तबीयत को बार बार तहरीक की आदत पड़ चुकी होती है। इसकी वजह से कसरत इहतिलाम का आर्जा होता रहता है। इसके अलावा रात को पेशाब के बगैर सो जाने से मसाना पेशाब से पुर हो जाता है, जिसकी वजह से अदियाए मनी पर मसाना के दबाव से इहतिलाम हो जाया करता है। ग़िज़ा से पुर मैदा से तफखीर उठकर दिमाग को चढ़ती है। अदिया मनी पर बोझ पड़ जाने के बाद शहवानी ख्वाब आकर इहतिलाम हो जाता है। इहतिलाम के नुकसानात। अगर इहतिलाम की हालत में ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर दी जाए तो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। हालात मनी बहुत ज्यादा ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं। मनी इंतहाई तौर पर रकीक हो जाती है, इसमें गलजत नहीं रहती, पानी की तरह पतली हो जाती है। खा इंतशार हो न हो, जरा सी तरीक से अखराज हो जाता है। मनी में औलाद पैदा करने वाले जरासीम बहुत कम हो जाते हैं। मरीज आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है, हत्ता कि कई मरीजों को टीबी हो जाती है। मरीज के ख्यालात मुंतशिर होते रहते हैं, सर बोझल सा रहता है, याददाश्त में कमी हो जाती है। मरीज मेहनत का कोई काम नहीं कर सकता। दिमागी या जिस्मानी मेहनत से मरीज बेदम होकर रह जाता है। कुव्वत फैसला बेकार हो जाती है, मैदा खराब हो जाता है, नींद नहीं आती, नींद आती है तो उसमें कोई राहत महसूस नहीं होती। मरीज चिड़चिड़ा सा हो जाता है, हालात तनासुल कमजोर हो जाता है, नजर कमजोर हो जाती है। कानून मुफरद अज़ा इहतिलाम को अजलाती तहरीक की बीमारी करार देता है और इसका इलाज गदी और आसाबी अदियात से किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं इहतिलाम के इलाज के हवाले से। इहतिलाम के मरीज को उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक मरीज का माहौल फौरी तौर पर तब्दील ना किया जाए। फोश फिल्में, फोश लिटरेचर, इश्क व मोहब्बत की दास्तानें पढ़ना बंद कर दे, बुरे दोस्तों की महफिल से दूर रहे, मजहबी किताबें पढ़नी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, सुबह के वक्त जल्दी उठना चाहिए, ताज़ा पानी से गुस्ल करना चाहिए, निज़ाम हजम की इस्लाह करनी चाहिए। मरीज को रात का खाना सोने से 3 घंटे कबल खा लेना चाहिए। रात को सोते वक्त पेशाब करना चाहिए, रात को सोते वक्त दूध नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखना चाहिए, नेक लोगों की महफिल में बैठना चाहिए। इन तमाम तदाबीर पर अमल करने के साथ साथ मरीज को दवाई इलाज भी करवाना चाहिए। दवा के दौरान गर्म अशिया से परहेज करना चाहिए। अब हम इहतिलाम के लिए अपने तजर्बा शुदा मुजर्रबात आपको भी पहुँचाते हैं। इहतिलाम के मरीज को इहतिलाम के अद्वियात इस्तेमाल कराने से पहले 2 हफ्ते तक ज़कावत हिस्स के लिए अद्वियात इस्तेमाल करवा देनी चाहिए। तरक्यात ज़कावत हिस्स इस मकसद के लिए लाजवाब है, इससे ज़कावत हिस्स खत्म होकर इहतिलाम भी रुक जाता है। नुस्खा मुंदरजा झैल है। मगज तुखम तुमर हिंदी 1 तोला, समुंदर सूख 1 तोला, बहुफली बूटी 1 तोला, शेर बरगद 5 तोला। तीनों दवाओं को मानिंदे गुबार करके शेर बरगद मिलाकर हस्बे बकदर सफूफ बना लें। 1 या 2 गोली सुबह निहार मुंह और शाम 5 बजे हमरा दूध दें। बहुत शुक्रिया। बयाद हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।